तलब है, तलब है, तलब है, खैर को तलाश कर, तलाश कर, तलाश कर, खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की आज की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, अब तमाम देखने वालों को खैर रमज़ान में खुशामदीद। आज की इस इफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं। ये खैर का सफ़र, मोहब्बतों का, प्यार का सफ़र आपके साथ जारी है, क्योंकि खैर की तलब, खैर की तलाश और एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। इस सफ़र में आप और मैं अपना हिस्सा इस रमज़ान के बाद भी डालते जाएंगे। आज यकीन जाने कि एक सुकून है और साथ में बेसुकूनी का एहसास भी है। आज मैं खुश भी हूँ और मैं गमज़दा भी हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और रोज़ा दिया। अफसोस मुझे इस बात का है कि कल रोज़ा नहीं होगा। खुशी मुझे इस बात की है कि आज मुझे और ज़ीशान को मौका मिला कि एक दफ़ा फिर अपने तमाम देखने वालों से मुलाकात कर सकें। हमें फिर से मौका मिला, मुझे मौका मिला इस एक्सप्रेस टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए आपके घर में आने का मौका मिला। अफसोस इस बात का है कि कल इसी वक्त मैं यहाँ आपके घरों में मौजूद नहीं होंगी। खुशी इस बात की है कि कल तमाम मुसलमान ईद मना रहे होंगे और इस बात पे मुझे कोई गम नहीं। पर सनम, मुझे एक चीज़ का यकीन है, हमारा जो ताल्लुक़ और रिश्ता अपने नाजरीन से बना है इन सारे 29 डेज और आज 30th डे, ये हमें नहीं भूलेंगे। जो हमें कमेंट्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, हमें अपने साथ ईद में भी ये याद रखेंगे जो सेगमेंट्स हुए, जो बातें हुई, और एक इनको कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप हो गया हमारा। ये जो रिश्ता है बड़ा मजबूत है और यकीन जाने ज़ीशान, क्योंकि आपकी पहली दफ़ा है जब इसके बाद अब ईद पे जब लाहौर में गुजरेंगे, गलियों में, मॉल्स में, और जो प्यार और मोहब्बत आपको इन सब की तरफ से मिलेगा, जो शफ़क़त मिलेगी, जब लोग अम्माएँ आपके सर पे हाथ देकर दुआ करेंगे, तब आपको इस स्क्रीन की जो ताकत है उसका अंदाज़ा होगा कि वहाँ लोग, बेशुमार लोग जो हमें देख रहे हैं, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मेरे और ज़ीशान से शायद ही कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी बात हमने कह दी हो जिसकी वजह से किसी का दिल दुख गया हो, तो आज क्योंकि आखिरी दिन है, हमें प्लीज़ कोई भी ऐसी बात जो हमसे हो गई हो उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं। हम हमेशा से आपके साथ थे। जाने अनजाने में गलती हर इंसान से होती है, बट आपसे जो ये खैर का ताल्लुक रहा है, इंशाल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। और ऑनेस्टली यकीन जाने दिल नहीं चाह रहा कि ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएं, दिल चाह रहा है बस आपसे हम बातें करते जाएं, लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन यकीन नहीं आ रहा वैसे कि ट्रांसमिशन खत्म भी हो रही है, उसका फॉर्मेट है तो उसी को फॉलो करना है। और अब अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन इन किया है शहरियार नासिर ने। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, कैसे हो आप? एक और दिन मुबारक हो, एक और रोजा मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। देखिए कितनी खुशी से हर दिन आता है। देखिए 30 जब भी हमारे साथ जिन जिन ट्रांसमिशन का पार्ट बना है, इसके चेहरे पे खास स्माइल रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब क्योंकि ट्रांसमिशन का आगाज हो चुका है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सना ख्वानी ना हो आगाज में, तो आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं हमें? दो रोजा यकदस की तलबगार हैं आंखें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। गो रोज़ाए यकदस की तलबगार हैं आँखें। गो रोज़ाए यकदस की तलबगार हैं आँखें। सच पूछो तो
सच पूछो, सच पूछो तो खुद राह की दीवार है आँखें, गोरोज़ाए अक़दस की तलबगार है आँखें। अल्लाह रे जुर्रते बेताब निगाहें, अल्लाह रे ये जुर्रते बेताब निगाहें, बेनूर है और तालिबे दीदार हैं आँखें। सच पूछो तो खुद राह की दीवार है आँखें, गोरोज़ाए अक़दस की तलबगार हैं आँखें। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरती से कलाम पेश किया। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और आज वो आखिरी दिन है हमारी ट्रांसमिशन का, तो हमारे साथ हमारे घर के बड़े हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, बल्कि हमारे घर वाले यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम देखने वालों को मैमूना मुर्तज़ा मलिक आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ जुनैरा अंबर मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर अकील मौजूद है, हमारे साथ साहबजादा मुस्तफ़ीज़ भी यहाँ मौजूद है। देखिए, आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, ये नहीं कि एक दिन आए या 2 दिन, काफ़ी हमारा आपका और उन देखने वालों का ताल्लुक़ भी रहा। तो अब इंशाल्लाह कल ईद होगी और ये जो हमने खूबसूरत वक्त एक साथ गुजारा है आपा, खैर का जो वक्त, सर, खैर जब का घर जो में सफ़र, मेहमान बार बार आते रहे ना तो मेहमान लगना बंद हो जाते अपने हैं, बन वो अपने जाते बन हैं। जाते हैं। तो इतनी बार इनसे मुलाकात हुई कि अब हमें लगता ही नहीं कोई मेहमान है, हमें लगता है अपने घर वालों का हिस्सा बन गए हैं हमारे। तो कैसा लगा ये जो सफ़र हमने और आपने एक साथ मिलके तय किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बता दूं कि शरअन भी 3 दिन से ज़्यादा तो फिर मेहमान नहीं होते, अच्छा, फिर वो घर वाले ही हो जाते हैं। तो हमारा आपका साथ तो माशाल्लाह आज 30वां दिन है। जी। और दूसरी बात ये है कि सफ़र कैसा रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी फैमिली में आई हूँ, मैके में आई हूँ। और यानी ईमानदारी की बात यह है कि रमज़ान मुझे सऊदी अरेबिया से ज़्यादा अच्छा दुनिया में और कहीं नहीं लगता। लेकिन जब ये ट्रांसमिशन में मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब फैमिली से दूर होने वाली बात भी महसूस नहीं हुई। ज़ाहिर है इंसान को औलाद ज़्यादा याद आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तो आपका बेटा, आपकी बेटी, सेट पे मुझे अपने बच्चे बेटियां बहुत सारे, हाँ यकीन कीजिए, मुझे सेट पे
यानी मुझे इस पूरी ट्रांसमिशन में, मैं जब आ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि मेरी वालदा अभी कुछ महीने पहले जी 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 अल्लाह ताला के पास गई हैं। तो मैं सोच रही थी ये पहला रमज़ान अम्मी हुजूर के बग़ैर होगा, और ज़ाहिर है कि अहमद साहब नहीं हैं। बाकी इस सेट पे सारे रिश्ते हैं, बहनों के भी, भाइयों के भी, बेटियों के भी, बेटे के भी। और आपा, हमें जो आपसे सीखने को मिला ना, बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है आपा ने आते जाते कितनों को तोहफे दिए, मुझे तो दिया था, मुझे लगा मैं ही वो खुशकिस्मत हूँ जिसको मिला है। उसके बाद जब मैं मेकअप रूम में जाऊँ तो किसी को अबाया गिफ्ट किया है, तो किसी नात को स्कार्फ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे लगा तो मैं स्पेशल हूँ, बट ये मोहब्बत करने का स्पेशल हैं, जो आपको दिया वो किसी को नहीं दिया। लेकिन आपा, खवातीन के अलावा मुझे भी आपा ने तोहफे दिए हैं। ये जी जी आपा देखिए, एक तो इनविटेशंस भी आए हैं रियाद के, जब मैं आऊँगा आपा के घर आऊँगा। आपा मेरे साथ लाहौर भी आ रही हैं। अरे ज़बरदस्त। हमारे साथ यहाँ ज़ुनैरा भी मौजूद है। जी ज़ुनैरा, ये प्यारा वक्त एक साथ गुजर गया देखते देखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्रेस टीवी पे काम किया और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली आपके जो डिफरेंट आइडियाज़ थे, और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम्स के जो मुझे पर्सनली टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे हैं। जिस तरह से आपने एक उसमें यूनिक स्टाइल से टॉपिक्स डिसाइड किए, माशाल्लाह सबकी एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा थी। और हम तो बेहतरीन उम्मत हैं ही इसीलिए कि हम खैर की दावत देते हैं, और हमें हुक्म भी यही है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। तो जब भी कहीं पर कोई नेकी का काम हो तो हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, और आपने मौका दिया, आप लोग वसीला बने। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने सुना होगा हमारे लिए भी वो ज़रूर दुआ करेंगे। तो इट वाज़ रियली वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कैसा रहा सफ़र आपका हमारे साथ खैर का? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को जो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोड्यूसर्स, मैनेजमेंट, कैमरामैन, और जो हमें चाय लाकर पानी पिलाते थे बार बार अफ्तारी के बाद, यानी पूछते थे, उनको भी सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने इस एक हमारी फैमिली जो 30 डेज़ जो मार्ज़ वजूद में कहले आई हैं, हमें हर तरह से अकोमोडेट किया। और फिर यहाँ बात होती है ज़ीशान भाई की, बड़ी रंग बिरंगी सॉक्स और 2 घड़ियाँ इन्होंने पहनी हुई, और अमूमन हम एक आपा का जिक्र करते हैं, मैं कहूँगा कि 2 आपा हैं, सनम आपा भी हैं और मैमूना आपा तो हमारी है ही। ठीक है, और जो अभी बात हो रही थी, मुझे मैमूना आपा की जो सौंफ सुपारी वो बड़ी याद रहेगी ईद के बाद भी, और बड़े लतीफ़ जुमलों के साथ हमने बड़े लतीफ़ पैराए में, यकीन कीजिए कि मेरा अपना एक एप्टीट्यूड है यूनिवर्सिटी पढ़ाने का भी, कि ड्राई से ड्राई सब्जेक्ट को भी इस लतीफ़ अंदाज से डिलीवर किया जाए कि एक कह लीजिए कि फेमिलियर वे में जो लर्निंग होती है ना, वो इतने सख्त टाइट माहौल में नहीं होती। तो हमने, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा टॉपिक, वैसे तो दीन की वसी जिहात हैं, मैक्सिमम टॉपिक शेयर किए हैं, और हमने कोशिश की है कि जो खैर की बात हम कर रहे हैं लोगों में खैर ही बाँटें। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि खैर के लम्हे आपा कितनी जल्दी बीत जाते हैं। काश के कोई के असरात बाकी रहते बाकी असरात बाकी रहते हैं, काश कि हम खैर के इन लम्हों को कैद कर लेते। तो बरकत बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहा। अल्लाह करे कि ज़िंदगी में हमें बार बार ये खैर के लम्हे मिलते रहें, और घर से 1200 किलोमीटर दूर जारी बात है फैमिली की याद तो आती है, जो अपने घर वाले, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम फैमिली मेम्बर्स की तरह रहे और एक अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की, उम्मीद है देखने वालों को बहुत पसंद आया। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ साहिबजादा मुफीद साहब हैं, यंग स्कॉलर। आप कैसा लगा आपको पहली बार ट्रांसमिशन में हमारे साथ? एक्सप्रेस न्यूज़ से पहली दफ़ा आए हैं आप हमारे साथ? जी ज़ीशान भाई, मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी रमज़ान ट्रांसमिशन। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जिस तरह से आपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया है, उससे हर उम्र का बंदा रिलेट कर सकता है, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ। जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया गया उसमें कोई मुश्किल बात नहीं की गई ज़्यादा, कि अमूमन इस तरह होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर बहुत मुश्किल बातें की जाती हैं, तो बड़े आसान तरीके के साथ तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से बड़ी आसानी से हमारे ये प्यारे दिन गुजर गए, और ट्रांसमिशन में इतनी जान आप लोगों ने डाली। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। खैर रमज़ान में आपसे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
तमाम देखने वाले नाजरीन को एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो सर हम क्या गपशप लगा रहे हैं अभी? हमें ब्रेक में आपको खास बातें करी थी आपस में। आपस में मैं बहुत सी बातें करी थी जो आपके सामने भी करेंगे। मैं उनसे ये बात करी थी कि आप देखें चांद रात, आज की रात को हम फिर चांद रात कहते हैं और हम बाहर निकल जाते हैं बाज़ारों में, चूड़ियाँ मिसिंग हो गई तो ये नहीं है तो वो शलवार नहीं है, ये सारे छोटे छोटे काम में हम लग जाते हैं, कामों में। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप तमाम देखने वालों को बताएं कि आज की रात क्या कोई ख़ास रात है इबादत के लिए? आज की रात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि साल की 3 रातें हैं। लैलतुल क़द्र सबसे बड़ी रात है और उसके बाद ईदैन की यानी दोनों ईदों की रात, चांद रात यानी जो दोनों होती है। ईदों की चांद रात। तो एक रात का ताल्लुक़ ख़ास तौर से हाजियों से है, जो हज पे होते हैं उसे लैलतुल मुज़दलिफ़ा कहते हैं। उस रात की इतनी अहमियत है कि उसमें हक़ूक़ुल इबाद तक अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है, जो भी शर्मिंदा हो के इसकी तौबा करे। अच्छा। और ये जो लैलतुल जायज़ा है, ये लैलतुल क़द्र के बाद, लैलतुल मुज़दलिफ़ा के बाद सबसे बड़ी रात है। इस रात अल्लाह ताला इनाम व अकराम से नवाजते हैं उन लोगों को जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं, जिन्होंने एहतिकाफ़ किया होता है, जिन्होंने लैलतुल क़द्र, जिन्होंने पूरा अशरा इबादत की होती है, भले एहतिकाफ़ किया हो या नहीं। तो इसे अरबी में लैलतुल जायज़ा कहते हैं और जायज़ा का मतलब इनाम होता है। ओह। और इसको मज़दूरी की उजरत की रात कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिस तरह से हम एहतमाम करते हैं, आप बेशक ईद की तैयारी का एहतमाम करें, लेकिन देखा ये गया है हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के लोगों में कि भले एहतिकाफ़ से भी निकले ना, तो जब निकलते हैं तो बस समझ लेते हैं कि बस अब छुट्टी, अब तो जी शैतान भी आज़ाद हो गया तो हम भी आज़ाद हो गए। ऐसा तसव्वुर भी ना करें। वो असर जो आपके ऊपर रहता है ना पूरे 30 दिनों का, जी, उसको हमने पूरा साल चलाना है। बिल्कुल। उसे हमने पहली ही रात बाज़ारों में या बातों में या चूड़ियों मेहंदियों में ज़ाया नहीं करना। अपनी पूरी शॉपिंग का एहतमाम कोशिश किया करें कि वो जो ताक रातों के बीच वक्त आता है या जो इबादत का नहीं है या पहले से कुछ कर लोग लें। तो पहले से करते हैं, हम लोग तो पहले ही पहले करते से। हैं। तो अगर आपको करना भी है तो फिर भी आप एहतियातन वक्त निकालें, तहज्जुद का या इशा के बाद का कोई वक्त निकालें और अल्लाह के हुजूर बैठकर दुआ मांगें और अपना इनाम वसूल करें। इनाम वसूल इनाम वसूल करें। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी लैलतुल जायज़ा की, इनाम वसूल करने की। एक इनाम ईद के दिन का भी इनाम है। ईद के दिन के बारे में बताएं, जो इस रात के बाद अगले दिन ईद की तैयारियां, वो ईद के जाते हुए क्या इनामात मिल सकते हैं? अच्छा, ये रात बरकत वाली जैसे कि भी जिक्र किया गया, और ईद सईद है, सादत वाला है, खुशबख्ती का। आप देखिए ज़ीशान भाई कि अक़वाम आलम में खुशी के त्यौहार आते हैं। इस्लाम ने खुशी के त्यौहार में भी एक ऐसी तहजीब और प्योरिटी रखी है कि तबीयत खुश हो जाती है। बस सुबह सुबह उठते ही आप देखें पाक साफ़ होते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, अल्लाह की सदा अल्लाह अकबर कहते हुए ईदगाह की तरफ जाते हैं, फिर रास्ता बदल के आते हैं, लोगों को गले मिलते हैं, ईद की सुबह से पहले फितराना अदा करते हैं और दावतें होती हैं। ये जो रास्ता बदल के आने में क्या हिकमत सुन्नत है? रसूल है, अच्छा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। उसकी हिकमत ये नज़र आती है कि मैक्सिमम लोगों को विश किया जा सके। अच्छा, देखिए ये मुबारक का, ये कहते हैं ना ईद मुबारक, मुबारक का मतलब है बरकत हो, बढ़ोतरी हो, तुम्हारी इस खुशी को अल्लाह बढ़ाए। और सलाम लेने से और मुआनका करने से कीना दूर होता है, इसमें हर मामला ही खैर का। डॉक्टर साहब, एक सॉरी, अब जब ईद की तरफ जाते हैं तो मैंने ये भी सुना था कि फरिश्ते पर फैलाते हैं। बिल्कुल, मैं फरिश्ते पर करने लगा हूँ। जी, राइट लेफ्ट दाएं बाएं फरिश्ते खड़े होते हैं और कहते हैं या उम्मत मोहम्मद। देखिए नबी पाक के उम्मती होने का हमें क्या फैज़ और बरकत मिल रही है कि मलाइका हमारी राहों में खड़े हैं। काश के उस रंगे खैर को हम सारा साल जारी रखें। देखिए ये जो ट्रांसमिशन हमने की है, पूरा जो महीना अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ गुजरा, इसमें हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, जहाँ हमने ज़ीरो हंगर के बारे में बात की, हमने पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की, पॉवर्टी के हवाले से। तो मुझे बताएं कि जो रमज़ान आता है उसके बाद ईद आती है, तो रमज़ान की जो प्रैक्टिसेस हैं फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, ईद आ गई, तो वहाँ हमें इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो लोग हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन लोगों को किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं चांद रात के हवाले से या माह रमज़ानुल मुबारक, सबसे पहले हमें ये बात समझना होगी कि माह रमज़ानुल मुबारक एक हिकमत के तहत अता किया गया। इसके रोज़ों की फ़र्जियत के साथ ही या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पिछली उम्मतों पर भी किए गए थे, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, तकवा वाले कॉन्शियस हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, एहतियात करने लगो, एहतियात की प्रैक्टिस के लिए। अब मैं इसको पहले जल्दी से इस आयत मुबारका का हवाला देकर फिर लॉजिक पर आना चाहती हूँ कि देखिए, एक महीने की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, वो इसलिए है कि बाकी 11 महीने उसको अमल करना आसान हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये है ही इसीलिए तकवा के लिए। और ये जिस तरह भी हमने बात की ना कि हम चांद रात में निकल जाते हैं या उसके बाद हम अपने ज़िक्र से दूर हो जाते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल ऐसे ही फील होता है कि जो लोग डाइट करते हैं, मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपने कीटो समथिंग आपने किया और आपने उसके बाद इतनी स्ट्रगल की 2, 3, 4 महीने और अगले दिन जाके आपने खूब मैक्सिमम क्रैश खाया कि जो आपकी 3 महीने की डाइट को उसने रूइन कर दिया। या फिर एक शख्स फेशियल लेकर आता है और अपनी इम्प्योरिटीज़ स्किन में से निकाल कर आता है और उसके बाद जाकर वो मिट्टी उठाए और अपने मुंह पर मल ले, या अपने कपड़ों को साफ सुथरा करने के लिए इतना कॉन्शियस रहे और डायरेक्ट जाकर वो कीचड़ में जंप कर दे। तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आती कि ये इस बंदे ने किया ही क्यों था इतनी स्ट्रगल। इसको इस तरह से सोचिए कि 1 महीने की प्रैक्टिस हमें दी गई थी ताकि इंशाल्लाह अब ये 1 महीने हम मेंटली प्रिपेयर थे, हमने भूख को भी काबू कर लिया, हमने नींद की रूटीन को भी काबू कर लिया, हमने तकवा भी इख्तियार कर लिया, तो हमें ग्रेजुअली आसान हो गया अगले 11 महीने के लिए। और आपने वो एक लतीफ़ा सुना है ना कि एक शख्स किसी नजूमी साहब के पास गया और उससे कहा कि मेरा हाथ देखकर आप बताइए, मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। तो नजूमी साहब ने कहा कि ये 5 साल बेटा अगले भी बड़े मुश्किल हैं। तो वो पहले तो बड़ा परेशान हुआ, फिर उसने कहा अच्छा नजूमी साहब चलो 5 साल के बाद तो आसानियाँ हैं ना। उसने कहा नहीं बेटा। तो उसने कहा फिर? उसने कहा 5 साल बहुत मुश्किल है, इसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अब इफ्तारी का भी वक्त होने जा रहा है, यकीनन आप लोग तैयारियां भी कर रहे होंगे और जहां ईद मनाई जा रही है वहां लोग मेहमान नवाजी कर रहे होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। ब्रेक पे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। वो हमारे तमाम मुसलमान भाई बहन जिनके मुल्क में आज ईद सेलिब्रेट हो रही है, आप तमाम देखने वालों को हम सब की तरफ से एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब हमें ज्वाइन किया है मारुख रियाज ने। क्या हाल है मारुख? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, और हम और अच्छे हो जाएंगे अगर आप हमें एक कलाम सुना दें। ज़रूर इंशाल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम
ज़िशान कितने खुश नसीब है जब ये सना ख्वानी हो रही थी, जब ये पढ़ रही थी ये कलाम, तो मैं उस वक्त मेरे जहन में आता कितने खुश नसीब है वो लोग जो इस वक्त मदीना में हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपा मुझे एक बात बताएं, ये रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गए, हमने रोज़े रखे हैं, लेकिन ईद के बाद भी लोग रोज़े रखते हैं। शवाल का जो महीना है उसमें उसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और उसके बाद 6 रोज़े शवाल के रखे, उसने गोया के पूरे साल के रोज़े रखे। माशाल्लाह। तो 6 शवाल के जो रोज़े होते हैं वो ईद के बाद से अगले दिन से लेके पूरा महीना, सेकंड डे ऑफ ईद से लेके सेकंड डे लाजमी नहीं है कि रखें, लेकिन सेकंड डे से लेके पूरा महीना 6 रोज़े अगर आप नफल रोज़े ये रखते हैं, वो एक साथ वो नहीं, रखते थे, कभी एक बिल्कुल दिन, ज़रूरी 2 दिन नहीं छोड़ के। वो असल में आदत हुई भी होती है, तो हम अपनी आसानी के लिए अगले ही दिन स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से रख लेते हैं। वो हम एक प्रैक्टिस हमारी है, वरना मेरा ज़रूरी कहने का नहीं है। मकसद ये कि जो 6 रोज़े हैं वो पूरा consecutive महीना रखने हैं नहीं, या नहीं, फिर नहीं, आज एक रख लिया 4 दिन बाद एक और बिल्कुल लिया? रख सकते हैं अच्छा। पूरा महीना। यानी शवाल के 6 रोज़े तो सिर्फ शवाल ही में रखे जाएंगे ना, तो पूरा महीना में आप कभी भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल बोलिए। जी, मैं कुछ नहीं करता, कहता आपा वो बार बार कह रहे हैं सनम ब्रेक का टाइम तो लेके चले ब्रेक पे। देखते रहिए खैर रमजान ट्रांसमिशन। सनम और ज़ीशान आपके साथ फिर मिलेंगे बट इस ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में खुशामदीद तमाम मुसलमान जो इस वक्त ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। खैर का सफर ये जारी है और आपको इस सेगमेंट हम इतनी बार बता चुके हैं और हमें पता है अब इनको आप खुद इसका पता है कि इंतजार कौन से सेगमेंट में हम आ गए हैं। क्यों देखिए हमारे साथ हमारी नौजवान नस्ल मौजूद है और आज हमने इनके लिए एक सरप्राइज रखा है। हमने इनको टॉपिक ही नहीं दिया, आज अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से तकरीरें करें। और हमारे साथ आज जो 5 मुकर्रर थे जो पूरे 30 दिन हमारे साथ रहे, हमने 5 को आज बुलाया है। बिल्कुल किसी सही। न किसी देखिए दिन फ्रीडम रहे। ऑफ स्पीच भी तो बिल्कुल। होनी चाहिए। इनकी शिकवा थी, शिकायत थी कि देखिए आप रोज़ एक टॉपिक देते हैं, हम उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज हमारा दिन है, आज हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो आज कोई टॉपिक नहीं और इस सेगमेंट का नाम है गुफ्तार से किरदार तक। हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी इरम हमीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं आप हो इरम, दोनों? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आज क्या टॉपिक है आपका? बड़ी नाजुक सूरत हाल है बड़ी नाजुक सूरत हाल है। ओके, जबरदस्त जी। जनाबे वाला, आप सबको मदऊ किया जाता है कि दुनिया में लगे इन तमाम तमाशों में शरीक होकर अपनी फ़र्ज़ अदायगी कीजिए। तमाशा ही तो लगा है यहाँ, जुल्म के कफस में दम तोड़ती इंसानियत का तमाशा, इंसानियत का लिबादा ओढ़े हैवानियत का तमाशा, तबले की थाप पर निस्वानियत का तमाशा, जुल्म का तमाशा, जब्र का तमाशा, भूख अफलास का तमाशा। कभी ये तमाशा APS पेशावर में लगता है, तो कभी किसी ज़ैनब की ज़िंदगी में, कभी भाई कभी बहन के मुहाफ़िज़ किसी शाहज़ेब की ज़िंदगी में, तो कभी हैदराबाद के किसी बागीचे में। दुनिया में लगे ये तमाम तमाशे हमें सूरत हाल की नज़ाकत का पता देते हैं कि सूरत हाल नाजुक हुई जब हमें नफ्स मारने का हुक्म मिला तो हम ज़मीन मार बैठे। सूरत हाल नाजुक हुई जब हमने हाथों में कशकोल उठाए, अगियार की जी हुजूरी की। सूरत हाल नाजुक हुई कि जब तालीम हासिल करने का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हुआ तो माशरे ने नौकरियों को परवान चढ़ाया, रहनुमाओं को नहीं। नाजुक सूरत हाल है जनाबे वाला। जबरदस्त। अब जो हमारे साथ नेक्स्ट आ रही है वो है सैयदा मारुख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र। और आज आपका टॉपिक क्या है? सितमगरों से सितम का हिसाब लेना है। सितमगरों से सितम का हिसाब लेंगे। हिसाब लेंगे जी। सितमगरों के शहरों में चुप सबसे बड़ा गुनाह है सदरे अली वकार।
कि शहरे सितम से सजे वहशत के इन बाज़ारों में, कि जहां साहिवाल के मासूम बच्चों के सामने उनके वालदैन के लहू की बोली लगाई जाती है और महज 5 लाख के एवज़ इंसानियत का सौदा होता है, और नन्ही नशवा का लाशा सफ़ेद लिबास में मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, मगर अफसोस के हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। तो कभी नकीबुल्लाह का बूढ़ा बाप इंसाफ 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 की दुहाई देते हुए इजराइल के गले जा मिलता है। इक़्तिदार में बैठे लोगों, आज उस्ताद सिब्ते जाफ़र का बहता हुआ लहू सितमगरों के इस शहर में अपना हिसाब चाहता है। आज अमजद साबरी का बहता हुआ लहू सितमगरों के इस शहर में अपना हिसाब चाहता है। उस 5 दिन की मासूमा बेटी का लहू अपना हिसाब चाहता है कि जिसने इस दुनिया की रंगीनियाँ देखी ही ना थी, कि इंसाफ जो नादार के घर तक नहीं पहुँचा, ये सोच के सैलाब सफ़र तक नहीं पहुँचा। परवाज पे था अमन का मासूम परिंदा, सुनते हैं कि बेचारा शजर तक नहीं पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त किया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारे साथ मौजूद हैं, कौन आ रहे हैं? लारेब वज़ीर आ रही हैं या एहतशाम, कौन आएगा? आज तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। लारेब जो कैमरा से गुजरती हुई गई है और फिर एक दफ़ा और गुजरेगी, चलें बच गया। ओके जी, वाह लारेब, माशाल्लाह यू लुक लवली। ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। थैंक यू। क्या टॉपिक है आपका? हमारा माशरा जवाल पजीर है। हमारा माशरा जवाल पजीर है। जी। जहाँ इज्जतों के लुटने पर भी हाकिमों का मन कुर्सी पे ही अटका हो, जहाँ मुनाफकत की छलांगों को उसूलों की उड़ान करार देकर कौम की याददाश्त का बेबाकी से मजाक उड़ाया जाए, वहाँ तवक्को के एवज इज्तिमाई ज़्यादती के शौकीन डाकू इज्जत लुटेरे अपने किए की सज़ा पा सकेंगे नहीं। कि जनाबे आला, यहाँ फ्री SMS के नशे में सरशार इस माशरे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ तो नस्लें तबाह बर्बाद हो गई, मगर इक़्तिदार की चस्कियाँ लेने वालों के इमामों पर अब तक शक्ने भी नमूदार नहीं हुई। कि यहाँ अफ़ाम तहफ़ीम, जोड़ तोड़, वजारतें, राब्ते, मुलाकातें ज़िंदगी यहीं से शुरू, यहीं पे ख़त्म। कि क्या हुआ अगर कोई हाफिज़े कुरान का शौहर उसे इस बात पर कत्ल कर देता है कि उसके गरीब बाप उसे जहेज में कार देने का वादा करके पूरा ना कर सका। लेकिन जनाबे आला, इन मसाइल से हमारे इन रहनुमाओं का क्या जाता है जो अपनी नाक पर बैठी मक्खी तो उड़ा नहीं सके। कि जनाबे आला, ये मुझे नोचे, धमगोड़े, झपटा मारे, मैं एक सदा बुलंद करूंगी, फनाज जिंदाबाद, फनाज जिंदाबाद। के पतराए हुए लोग हरकत नहीं करते। अरे ये लोग तो जीने की भी जुर्रत नहीं करते। क्या इनको सुनाऊं मैं आजादी के नगमे? कशकोल नुमा हाथ कभी बगावत नहीं करते, कशकोल नुमा हाथ कभी बगावत नहीं करते। कशकोल नुमा हाथ कभी बगावत नहीं करते। बहुत ही इमोशनल हो गई थी। मैं देखा था लारेब वज़ीर, जब पहली बार मैं देखा, बड़ी एवरी वर्ड वाज स्पीकिंग विद इमोशंस, बिल्कुल दिल से। और अब हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ओके एहतशाम, आई एम सॉरी, मेरी नज़र थी ख्वाजा साद पे जो फिर से एज यूजुअल पूरे जो 30 दिन गुजरे हैं, 29 डेज, ऐसा एक दिन ना था जिसमें वो कैमरा से अपना सर बचा पाए। बस गुजरते हुए कैमरा को ब्लॉक करते हुए गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, उनमें से एक आप भी हैं। और हमें खुशी है हमारे साथ एहतशाम मौजूद है। एहतशाम, आज का आपका टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है हम हरफ वफा खून से तहरीर करेंगे। जी, हरफ वफा खून से तहरीर करेंगे। इजाज़त? इजाज़त बेटा। हम हरफ वफा खून से तहरीर करेंगे और करते आए हैं सदर आली वक़ार कि जब यही अहद वफा एक नाना का अपने नवासा से हुआ तो हुसैन इब्ने अली ने अपने 72 जानिसारों की कुर्बानी देकर करबला के रेगज़ारों में इस अहद वफा को निभाया। कि जब यही अहद वफा एक बेटे का अपनी धरती माँ से हुआ तो उसने अपनी कटी ज़ुबान के बहते लहू से दीवारे ज़िंदान पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और ये ऐलान किया कि हम बता देंगे दुनिया को संसार में कितनी ताकत है जज्बों की यलगार में। बाखुदा अब गरीबों के दरबार में सर झुकाए हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। शुक्रिया।
जबरदस्त, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। और अब नेक्स्ट है ख्वाजा साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद, आज क्या टॉपिक है आपका? आज सबने तकरीरें की, मैंने सोचा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की जाए। ज़रूर, प्लीज़। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रही हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रही हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रही है। कि आज 30 रोजे गुजर गए हैं और रमजान जा रहा है। हमें समझना होगा, हमें महज रमजान का मुसलमान नहीं बनना है, हमें बनना है वो मोमिन जो अपनी पूरी जिंदगी मोमिन बन के गुजारता है, ताकि हम भी फिर हर कौम की तरह वो कौम बने जो कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत बात की, वो कामयाब बने। मैं बस एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आज आखिरी दिन है। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल यार, यू हैव, आई थिंक We all are actually. I think हमारी just तरफ से amazing. गेस्ट जो जितने भी पैनल हैं उनकी तरफ से आप सब के लिए ये जो 30 दिन की मेहनत के लिए ये तालियां, बहुत You जबरदस्त। guys were fabulous, you guys are fabulous, you guys will do amazing। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में खुशामदीद तमाम देखने वालों को जिनके ममालिक में आज ईद है। आप सबको बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ यहाँ शहरियार नासिर ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। अस्सलाम वालेकुम और शहरियार। देखिए ब्रेक में मेरी बात हो रही थी जीशान से और जीशान कह रहे थे मैंने शहरियार को बताया कि कौन सा कलाम पढ़ना है। मैंने कहा नहीं जीशान, आप क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि हम बोलें कि क्या कलाम है, तो जी, बताएं। वो एक खास कलाम है जो बहुत पसंद है, वो जिनके लिए महफिल कोनैन सजी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये पढ़ लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बात हो रही है। छुप छुप के रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं जीशान, आप On air सबके request करें। ऑन एयर रिक्वेस्ट करें ताकि सबको पता चले कि आपकी रिक्वेस्ट थी ये। जी वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी हो, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नज़र हो, उस पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मेरा वो मेरा नबी है।
वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी हो, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। यासीन व मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। यासीन व मुज़म्मिल व मुदस्सिर वही ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है हो, क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी हो, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है, मेरा वो मेरा नबी है। माशाल्लाह मेरा नबी मेरा नबी है। शहरयार माशाल्लाह, इतनी प्यारी अदायगी, इस कलाम को सुनने का अलग ही लुत्फ था। बहुत प्यारे हमारे साथ अंदाज से ट्रांसमिशन पढ़ा में रहा और जिस दर्द से ये हमेशा पढ़ता रहा, जिस प्यार से आप सारे ही हमारे फेवरेट रहे हैं, बट मेरा ये पर्सनल फेवरेट जिस तरह ये पढ़ता है, जिस कलाम एंड प्यार जस्ट 14 इयर्स 14 साल की उम्र में जो मोहब्बत से, जो दिल से जो पढ़ता है, वो दिल की बात तो दिलों पे जाकर लगती इससे है। पूछते हैं ना शहरयार से, कैसा लगा आपको हमारी ट्रांसमिशन? ठीक लगी, अच्छी लगी? जी जी बहुत अच्छा लगा मुझे, मजा आया हमारे साथ? बहुत मजा आया। भूलोगे तो नहीं हमें? नहीं, पक्का पक्का। ठीक है। टेक्निकली तो ये सेगमेंट है मेरंगे कायनात का, लेकिन क्योंकि शहरयार भी यहाँ मौजूद थे तो जीशान की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हम ये वाला कलाम सुने। आपा और हमारे तमाम मेहमान जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है और देखने वाले, हमने इतने दिनों ट्रांसमिशन में हर दिन मेरंगे कायनात में एक ख़ास सहाबिया का जिक्र किया। तिब का मैदान हो, मेडिकल फील्ड हो, या फिर तीरंदाजी हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों, हमने कहीं नहीं देखा कि औरत पीछे है। औरत को हमेशा मौका मिला है, बल्कि मौका दिया गया है, कभी कोई रोक टोक नहीं थी। तो आज जनरली अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं तो तमाम देखने वालों को क्या सबक मिलता है, क्या मैसेज हमें मिलता है मेरंगे कायनात से? इतने दिन जो हमने सबक हासिल किया है वो हम क्या देंगे उन्हें? देखिए, पहले मैं भी तारीफ़ करना चाहूँगी शहरयार की। इस पूरे ट्रांसमिशन में जैसे होता है ना कि हर चीज़ का एक उरूज होता है, बिल्कुल इस पूरे प्रोग्राम में मुझे इस सेगमेंट मेरंगे कायनात एक उरूज लगी जी। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। और हमारे यहाँ बावजूद इसके कि हम लोग जानते हैं कुछ अज़वाज मुतहरात को बनात रसूल अलैहिस्सलाम को, बाकी सहाबियात को हमारी मुसलमान बच्चियाँ औरतें भी नहीं जानती। बिल्कुल बिल्कुल। आपा मैं कितनों को जानी हूँ इस ये ट्रांसमिशन करने के बाद। मैंने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं इमरान, उसको कहूँगी कि कुछ औरतों पे, नामवर मुस्लिम ख़वातीन पे बात करते हैं। लेकिन ऐसा जैसे कि ये जो ही ये सेगमेंट शुरू हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो वही है जिसकी जैसे ख्वाहिश थी, ज़रूरत थी, तलब थी। और मैं समझती हूँ कि मैंने कभी भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं देखी कि हमारे यहाँ जिन शख्सियात पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। देखिए, ये एक रूल सेट हो गया, एक दस्तूर बन गया। हमारे साथ जुनैरा आपा भी हैं।
आपको हमारा सेगमेंट कैसा लगा जो हम ये बात कर रहे थे, ओवरऑल जो आपा भी बात कर रही थी? हमने इतनी शख्सियात के बारे में जिक्र किया और जिसको मैं कहता हूँ रोल मॉडल आज की माशरे के लिए हमने दिया। बिल्कुल माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए, और मैं फॉर्मल तारीफ़ नहीं करती, मैं ऑब्वियसली मुझे वाकई ये बहुत अच्छी लगी। और जैसे अभी मैमूना साहिबा ने भी फरमाया कि इस तरह की हस्तियों के ऊपर हम कभी बात ही नहीं करते, हमारे लोगों को इनका नाम भी नहीं पता। और स्पेशली मैं तो इस चीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि दीन इस्लाम ने ख़वातीन को जितने हुकूक दिए हैं कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और बस बदकिस्मती ये है कि हमें इल्म ही नहीं है। यानी हमारे यहाँ आज भी, मैं फिर वही बात कहूँगी जो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में कही थी, कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और ख़वातीन के राइट्स को पढ़ते हैं तो मुझे फ़ील होता है कि जिसको हम अहद जिहालत कह रहे थे, 1439 ईयर्स पहले औरत ज़्यादा आज़ाद थी, उसको फ्रीडम ज़्यादा मिल रहा था, उसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही थी। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्यों कम हो गई फिर वो यूँ कम हो गई कि वो इस तरह से कि मेरे ख्याल से हमारे जो भाई हैं वो खौफज़दा हो गए ख़वातीन की जहानत से। देखिए हमारे साथ यहाँ भाई भी हमारे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं इस जुमले से ही खौफज़दा हो गया। अच्छा, मैं अब अर्ज़ करूँ कि ये जो सेगमेंट था ना, इसमें 2-3 चीज़ें थीं। एक तो हमने उन अपनी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को बताना था कि यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, यू आर, आपके पास हैं कोई। और दूसरा, वो हमारी ख़वातीन, वो भी हमारी हैं जो फेमिनिज़म के नाम पर, या उनका ये ख्याल है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, उनको बताना था कि ये है आपकी एक्चुअल बेस, बिल्कुल। आपकी और हिस्ट्री। उन तमाम मर्दों को भी बताने की ज़रूरत है कि ये इनके हकूक हैं, ये कभी रोके नहीं गए। अच्छा, आप क्यों उस पे? दूसरा, बाद दफ़ा अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, शायद मेरे भाई कोई माइंड ना कर जाएं। अमूमन जो हमारे आफ्टर मैरिज मर्द हजरात ने वो एक हदीस ज़ौक़ के साथ याद की होती कि तुम मेरे आगे बोलती हो, तुम्हें पता नहीं नबी पाक ने क्या फरमाया कि अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता मर्द को करे। तो ख़वातीन भी ये अब ये 30 दिन जो हमने बयान किया आपा ने और हमने उस पर तबसरा किया, इसको उसने वो भी बताया कि भाई वो मेरा नबी भी है, तुम्हें अगर हकूक उन्होंने दिए तो मुझे भी ये लो, ये लिस्ट, ये मेरे लिस्ट की, ये मेरे हकूक की लिस्ट है, ये लिस्ट पूरी करो, ये लिस्ट पूरी करो। तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता बन जाए। यकीन करें जो आज फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं तो ये पता चल जाएगा। फिर हमने इधर ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का हज़रत सईदा खतीजा से लेकर जितनी भी अजीम ख़वातीन हैं, और मैं ये कहता हूँ कि आज ये जो बात होती कि अफजल कौन है, क्या आज पूरी कायनात के मर्द बराबर भी हो जाएं तकवा के लिहाज से, तो इन ख़वातीन के तकवे की गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते। कितनी प्यारी बात। बहुत यहाँ हमारे साथ मुस्तफ़ीज़ भी मौजूद है। जी मुस्तफ़ीज़ साहब। जी, मैं इस सेगमेंट के हवाले से कहना चाहूँगा, एक तो ये बहुत खूबसूरत सेगमेंट है, और हमारे माशरे के अंदर जो ये बात की जाती है ख़वातीन के हुकूक की, तो वो सिर्फ़ इस मामले में नहीं है, क्योंकि जब एक मुआशरा ज़वाल पज़ीर होता है तो वो हर तरफ से ही कमज़ोर होता है। तो हमारी मुआशरे के अंदर हर हुकूक और फ़राइज़ के अंदर हमारे कमाने से लेकर ज़िंदगी के हर पहलू में कमज़ोरी है। इसी वजह से ख़वातीन के हुकूक के अंदर भी जो लोग कोताही करते हैं उसमें इस्लाम की वजह से वो नहीं करते, वो इस्लाम से दूरी की वजह से करते हैं। तो हमें इस्लाम के जो हुकूक ख़वातीन को दिए गए हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए ये बहुत प्यारा सेगमेंट आपने और यहाँ इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में खुशामदीद। और अब हम दोनों का फेवरेट सेगमेंट हर्फ हर्फ सना तेरी, जिसका हर हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना में महकता है। हमारे साथ हमारी नात ख्वां सना ख्वां मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारो, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ फायजा कामरान मौजूद हैं।
कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि सबको पता ही है और प्रैक्टिस भी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी ड्यूटी है, दोनों हम होस्ट हैं, हो सकता है कोई एक ऐसा हो जो पहली दफ़ा आज और ट्रांसमिशन। देखिए जिन ममालिक में ईद हो गई वो खास तौर पे आज ट्यून इन होंगे कि देखिए हर्फ सना में क्या होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको एक हर्फ दिया जाएगा, वहाँ से सना ख्वानी का आगाज़ होगा और फिर जो लास्ट हर्फ होगा वो आपका क्यू होगा। आपा देंगी हर्फ आज का कौन सा होगा? फ़ाइज़ा कामरान शुरू करेंगी क्याफ से। क्याफ से जी। करम आज बालाए बाबा गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बाबा गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। आ गया है ये इरफ़ते ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा, बिलाल तेरे निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, बिलाल तेरे निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। अलिफ। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये अच्छा नीचे ज़ेर है। मीम, ओके। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद।
दाल। जी दाल। दिल मदीना बना लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया। अलिफ। 15 सेकंड है आपके पास। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना कि जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना कि जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। अलिफ। आते हैं सरकारे मदीना, आते हैं सरकारे मदीना। सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गया और क्योंकि टीम बार बार इतना आ रहा होता है कि पता ही नहीं पता नहीं चलता, वही ब्रेक का वक्त आ गया, पता नहीं चलता। और ये जब जिक्र होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वैसे ही नहीं पता चलता कि किस तरह वक्त निकल जाता है। और जैसे आपा कह रही है और मेरा ज़ीशान का यकीन जाने दिल चाह रहा है कि हम मज़ीद इस सेगमेंट को बड़ा करें, लेकिन अफसोस ये है कि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। तो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अब इफ्तारी का भी वक्त होने जा रहा है, यकीनन आप लोग तैयारियां भी कर रहे होंगे और जहां ईद मनाई जा रही है वहां लोग मेहमान नवाजी कर रहे होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। ब्रेक पे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। शायद ये जो आज मैं आपको खुश आमदीद कह रही हूँ खैर रमज़ान में इस ट्रांसमिशन में, ये आखिरी खुश आमदीद है। क्या पता अगले साल हमारी फिर मुलाकात हो। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि वक्त बहुत कम है, इफ्तारी का वक्त तेज़ी से करीब आ रहा है और तमाम मेहमानों का भी मैसेज लेना है। लेकिन मैं नहीं चाहती ये जो प्यारी सी बहनें हमारे साथ 30 दिन इन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं, ये कहीं मिस आउट हो जाए। तो आपको हम बहुत याद करेंगे। ठीक, जोर से बोलो। हमारी ऑडियंस यहाँ मौजूद है हमारे साथ। पूरा एक महीना हमने और आपने एक साथ इस सेट पे, इस छोटे से घर पे गुजारा है। वी लव यू ऑल। हमारे यहाँ दोस्त, प्यारे से छोटे छोटे हमारे भाई, हमारी बहनें यहाँ मौजूद है। इरम, एहतशाम, साद, मारुक, लारेब, सबके नाम मुझे ज़बानी याद हो गए। वी लव यू गाइस, थैंक यू सो मच साथ देने का। ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ीशान, ये छोटा सा घर, ये छोटी सी फैमिली, हमारी यहाँ टीम, वो तमाम लोग जो कैमरा के पीछे हैं, वो तमाम लोग जो अपने घरों में हमें देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो ऊपर आज भी अपना काम इतनी खूबसूरती से कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इसलिए पहुँच रही है क्योंकि वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और पूरी एक्सप्रेस
पूरी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम का शुक्रिया, प्रोडक्शन का, कैमरामैन का, स्टाफ का, क्रू का, जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो हमारे कार्ड्स क्यू कार्ड्स लिख के देते हैं, जो माइक लगाते हैं और जो तस्वीरें खींचते हैं। एक एक फैमिली, एक घर, एक ताल्लुक बन गया यहाँ और पे। साथ साथ क्योंकि वक्त भी बहुत कम है और दिल तो चाह रहा है कि हम बस कहते रहें और ये वक्त यहाँ ही रुक जाए, पॉज हो जाए। ऐसा मुमकिन है नहीं क्योंकि हमने भी ईद सेलिब्रेट करनी है आपके साथ। आप देखने वालों को क्या मैसेज देंगी? उम्मत मुस्लिमा को जो जहाँ पर भी आज ईद मना रहा है, उन सब को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और कल जो पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ईद होगी, अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा खुशियाँ अता करे, अमन और खुशहाली अता करे। आप सब का बहुत शुक्रिया, आपने पूरा महीना हमारा बहुत अच्छा गुजरवाया, बहुत अच्छा साथ दिया, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहन के बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। और जीशान का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। एक्सप्रेस टीम का बहुत शुक्रिया, सब ने बहुत अच्छा ख्याल रखा। फ़र्दन तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ऊपर से नीचे तक हर एक ने इतना अच्छा ख्याल किया कि ये मेरी पहली ट्रांसमिशन है कि मुझे एक लम्हे को भी अपना घर, अपने बच्चे भी याद नहीं आए। जी ज़ुनैरा। जी बिल्कुल, मैं भी मैमूना आपा की बात से इत्तेफाक करूंगी। और माशाल्लाह आप सब ने बहुत मेहनत से ट्रांसमिशन पेश की है। तमाम एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम को, व्यूवर्स को और दुनिया भर में जितने मुसलमान हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको दुआएं ये देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हम इस एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुत्तफ़िक हो गए हैं और मुत्तहिद हो गए हैं, ये एक नुक्ता हमें एक कर देता है। इसी तरह से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को जो दुनिया में जहाँ कहीं भी, और कहते हैं हर 5वां शख्स दुनिया में मुसलमान है, अल्लाह हम सबको मुत्तहिद फरमा दे। डॉक्टर साहब जी, मेरे जो इधर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, अल्लाह उन सबको ईद की ढेरों खुशियाँ अता करे। और वो मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ जिनसे कम मुलाकात रहती है, उनके लिए एक शेर कहूँगा कि उससे मिलना तो उसे ईद मुबारक कहना, यह भी कहना कि मेरी ईद मुबारक कर दे। अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियों से माला माल कर दे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। जी साहिबजादा साहब। जी मैं भी तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और रमज़ान के हवाले से मैसेज ये है कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हमारी एक रूहानी ज़िंदगी है और उसके टूल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसमें आपका सब्र करना, दूसरों का ख़याल रखना, दूसरों को खाना खिलाना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपकी रूहानी ज़िंदगी खूबसूरत होगी तो फिर आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप सबका हमें देखने के लिए शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। इसी तरह हमें अपने दिल में रखिएगा और हमारे दुआ में हमारे लिए भी, हमारा भी जिक्र होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। आप तमाम देखने वालों को, जिस ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पाकिस्तान से बाहर है, हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जाते जाते सब अपना ख्याल रखें। हमारे साथ मारूख रियाज यहाँ मौजूद है। मारूख, खूबसूरत महीना अपने इख्तिताम पे पहुँचा है, हमसे रुखसत ले रहा है। इसकी निस्बत से अगर कोई कलाम आप हमें सुना दें। ज़रूर पेश करती हूँ इंशाअल्लाह। जा रहा है जुदा हो के मेहमान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए-इबादत